नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी दमदारी राजस्थान में दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आज़ाद समाज पार्टी ने भी राजस्थान के अलवर से अपनी जो धमाकेदार एंट्री की है वो आपने देखी है। जो जालौर में आपने जो बड़ी रैली हुई, सभा हुई, उसको दृश्य भी आपने देखा था। संविधान बचाओ यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद जी राजस्थान में कर रहे हैं, प्रथम चरण है ये। और ये यात्रा जो है वो नवलगढ़ में आके इसका समापन होगा। तो कल 6 तारीख को इस यात्रा का जो प्रथम चरण है उसका समापन नवलगढ़ में होगा। तो हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि नवलगढ़ में क्या रूपरेखा रहेगी इस जो यात्रा है उसका समापन की, कहाँ से ये यात्रा शुरू होगी और कहाँ पे समाप्त होगी। जी प्रभारी जी बताइए आप। सभी को जय भीम। ये भीम से पहले तो बहुत जय बहुत स्वागत है आपका। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अलवर से शुरुआत करके पूरे राजस्थान प्रदेश में घूम करके कल खेतड़ी विधानसभा से शुरुआत होगी और वहाँ से उदयपुर वाटी होते हुए नवलगढ़ तक आने का उनका कार्यक्रम है। रास्ते में बीच बीच में जगह जगह एक बहुत बड़ा सैलाब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखना चाहता है। जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान की रक्षा सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस संविधान में इस भारत के गरीब मजलूम लोगों की आत्मा है, उनके अंदर हक हुकूक हैं, जो आज ये सरकार फाशीवादी सरकारें उस संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। संवैधानिक पदों पर बैठ करके न्याय नहीं मिल रहा, तो इसलिए संविधान खतरे में है। संविधान को बदलना चाहते हैं फाशीवादी ताकतें और वो अपने हिसाब से संविधान बनाना चाहते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इस देश के दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, बहन भाइयों को, तो भारत का संविधान जितना आदमी को स्वतंत्रता देता है बराबर की स्वतंत्रता महिलाओं को देता है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की संविधान यात्रा में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा मिलती है और महिलाएं गर्व महसूस करती हैं कि हमारा भाई आ रहा है, हमें सब में हक दिलाएगा, न्याय दिलाएगा, इंसान के बराबर का इंसाफ दिलाएगा और चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार जो इन महिलाओं पर हो रहा है और यहाँ की सरकारें उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए संविधान बचाना जरूरी है। जैसा कि सर ये दो विधानसभाओं से होते हुए तीसरी विधानसभा में जो जनसभा होगी, तो ये यात्रा दो विधानसभाओं में से आएगी, तो ये ग्रामीण से होके आएगी या फिर गाँव को कवर करके आएगी या फिर। खेतड़ी से जब शुरुआत होगी और खेतड़ी से जो उदयपुर वाटी का जो रास्ता है, उदयपुर वाटी विधानसभा, उस रास्ते में जितने भी गांव मिले वह हर जगह जनसैलाब मिलेगा, जगह जगह लोग स्वागत करेंगे और एक सैलाब हो। तो आप लोग देखेंगे जब उदयपुर वाटी से यहाँ नवलगढ़ आएंगे तो नवलगढ़ के रास्ते में चारों तरफ सैलाब होगा। जी सर। तो सर आप क्या संदेश देना चाहोगे कल के जो सम्मेलन होने वाला है उसके लिए लोगों को आने के लिए। सभी हम बहुजन समाज के दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, किसान, मजदूर सभी बहन भाइयों से गुजारिश करना चाहेंगे कि कल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो आज भारत के नायक हैं, बहुजनों के एक मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बहुजन काशीराम जी का मिशन अधूरा भाई चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे पूरा। और जहाँ आज हम बैठे हैं जरा इसको भी दिखाइए कि अम्बेडकर पार्क है और यहाँ मान्यवर कांशीराम साहब ने इस पार्क का उद्घाटन किया है, उनका नाम यहाँ अंकित है। तो ये जो पवित्र धरा है, क्योंकि यहाँ काशीराम जी के कदम पड़े हैं, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ आकर के बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और जहाँ पर काशीराम जी के कदम पड़े हैं यहाँ से उद्घोष होगा कि इस देश के गरीबों, मजलूमों, राजस्थान के नौजवान साथियों, अगर आप अपना अधिकार चाहते हो तो एक हो जाओ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने वोट रूपी परमाणु बम दिया है जिससे आप अपनी जुल्म जास्ती का बदला ले सकते हैं। आज हम जिनसे लोगों से न्याय मांग रहे हैं, जो हुकूमत में बैठाए हैं, वो वोट से बने हैं, तो वोट तो हमारा ज़्यादा है, बहुजनों का ज़्यादा है, हम 100 में से 95 हैं। ये पूंजीवादी ताकतें सरकार में बैठी हैं, जिनके पास में मीडिया की ताकत है, मोदी मीडिया है,
और बहुत से मीडिया हैं जो उन्हीं को दिखाते हैं, उन्हीं का काम करते हैं। वो मीडिया को आज अपने एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। जो मीडिया चौथा स्तंभ होता था, जनता की आवाज़ होता था, सत्ता से सवाल पूछा जाता था, आज सत्ता से सवाल नहीं पूछे जा रहे, बल्कि विपक्ष के लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। जिनके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, सवाल उनसे पूछे जाते हैं। जिनके पास में ताकत है, न्याय देने की ताकत है, ये मीडिया उनका सपोर्ट करता है, उनका समर्थन करता है। तो इसी आवाज़ को उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कि संविधान बचाना है। नेता तो बचेंगे, नेता तो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, पार्टियां बचाना चाहते हैं, लेकिन संविधान कोई बचाना नहीं चाहता। संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम भी यही लोग करते हैं। इसलिए संविधान खतरे में है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चिल्ला चिल्ला करके, रो रो करके कह रहा है, ए भारत के बहुजनों, ए दलितों, ए मुसलमानों, ए आदिवासियों, ए किसानों, ए मेरी बहनों, तुमको जो आईजी डीआईजी कलेक्टर बनाया है बहनों को, ये मैंने संविधान बना करके आपको बनवाया है। वरना ये अगर संविधान नहीं रहेगा तो भारत के अंदर कोई लड़की आईजी डीआईजी कलेक्टर ना बनेगी, एमएलए एमपी मिनिस्टर ना बनेगी, कोई गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ये सब भारत का संविधान दिया है, इसमें लिख दिया कि अगर महारानी का बेटा राजा बनेगा तो मेहतरानी का बेटा भी राजा बनेगा। इसलिए इस देश का संविधान बनाना बचाना बहुत जरूरी है। और इस शपथ को लेकर के, संकल्प लेकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के सैलाब लेकर के आज पूरे राजस्थान में एक नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा निकल रही है। इस सिलसिले में आ रहे हैं और जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद का आदेश होगा, जो हुक्म होगा, उसको हम ज़मीन पर फॉलो करेंगे। हम उनके वर्कर हैं जी। सभी को जय भीम। इसलिए साथियों, कल आप सब लोग आएँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करें, संविधान को मजबूत करें और आने वाली पीढ़ी को हुक्मरान बनाएं। यही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का सपना है, यही काशीराम जी का सपना था और यही बाबा साहब चाहते थे कि लिख लो अपनी दीवारों पर, तुम्हें एक दिन इस देश का हुक्मरान बनना है। तो हुक्मरान बनाने के लिए और संविधान बचाने के लिए ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जागरण यात्रा चल रही है। इसमें दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, पिछड़े भी हैं, किसान भी हैं, आदिवासी भी हैं, यानी सभी लोग हैं, महिलाएं भी हैं। युवाओं में तो बहुत बड़ा क्रेज है, आप देख रहे होंगे। भारत का युवाओं के सम्राट है भाई चंद्रशेखर आज़ाद। सभी को मेरा जय भीम। इसलिए सभी साथियों लग जाओ, मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, सब एक होकर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को हाथों को मजबूत करो और संविधान को मजबूत करो। संविधान मजबूत होगा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद में होंगे, हमारे लोग विधानसभा में होंगे, तभी हमको न्याय मिलेगा। वरना हम ऐसे धरने प्रदर्शन लगाते रहेंगे। ये लोग हमें न्याय देने वाले नहीं हैं, ये अन्यायी लोग हैं। अगर ये न्याय देते तो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को गांव-गांव घूमना न पड़ता। इसलिए हमको न्याय दिलवाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी रात और दिन चैन पूरा छोड़ दिया है। गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ज़मीन पर दौड़ रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल और, जैसा कि संविधान बचाओ इस यात्रा का नाम है, तो अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था कि जो संविधान में जो भारत नाम अंकित है वो ही रखा जाएगा, इंडिया को हटाया जाएगा। उस पर क्या कहना चाहोगे? ये चर्चा बड़ी चली। ये मोदी जी पहले इन्होंने नारा दिया था स्मार्ट इंडिया, स्केल इंडिया दिया था ना, और इनके पहले वो थे साइनिंग इंडिया, ये प्रमोद महाजन जी ने नारा दिया था। ये बीजेपी के लोग ही तो नारा देते हैं इंडिया का और इंडिया को हटवाना चाहते हैं। तो मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि ये लोग इंडिया विरोधी लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो भारतीय इंडिया, इंडिया ही भारत है। अब इनका तो रोज नाम बदलने का नाम है, कभी किसी का नाम बदलते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये अपने नाम बदलें, क्योंकि ये राम भक्त हैं, अपने नामों में राम का नाम लगाएं। योगी जी अपने नाम में राम का नाम लगाएं, मोदी जी अपने, उनके नाम में राम का नाम तो है नहीं। ये तो इंडिया विरोधी और राम भी विरोधी हैं। इनके नाम में कहीं राम का नाम हो तो बताएं। ये धर्म विरोधी हैं, धर्म को छोड़ करके राजनीति में आ रहे हैं। सारे मंदिरों को छोड़ करके सारे साधु सन्यासी, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सतपाल महाराज, स्वामी आदित्यनाथ योगी, साध्वी ऋतंबरा, साध्वी वसुंधरा, साध्वी उमा भारती, साध्वी प्राची, साध्वी निर्जना देवी, हैं ओटाराम भोपा, प्रतापपुरी, सीकर का सांसद हैं बालकनाथ और भुवनेश्वर का सांसद प्रसन्न पाठसानी, ये सारे साधु सन्यासी जिनको धर्म चलाना चाहिए वो धर्म छोड़ करके वो तो जा रहे हैं संसद में, और हमसे कह रहे हैं तुम मंदिर में बैठे घंटा बजाओ, हमें झगड़ा करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए धर्म भी इन्होंने, ये धर्म विरोधी लोग हैं, ये इंडिया विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये आदिवासी विरोधी लोग हैं, ये महिला विरोधी लोग हैं। देखो महिलाओं को नंगा नचाया जा रहा है? आज जगह जगह भगवान पुरुषोत्तम राम जो पुरुषों से उत्तम थे, आज उनके नाम पे उन्होंने राजनीति शुरू कर दी और इनके नाम में एक में भी राम का नाम नहीं है। फिर आप दलित विरोधी बता रहे हो,
पार्टियां, जो नेता हैं वो दलितों के घर खाना खाते हैं। कांग्रेस भी अपने आप को दलित जो है वो हितैषी बताने का काम करती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किसने हराया था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हराने वाले कौन थे? यही लोग थे ना। पूना पैक्ट में विरोध करने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे ना। और जो लोग दलितों के पैर धोने की बात करें, जो दलितों के पैर धोना चाहते हैं, वही दलित भारत के राष्ट्रपति को पूजा अर्चना का आदेश नहीं देते। जाने देते हैं क्या मंदिर में? आपने देखा होगा पुष्कर के अंदर भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनके नाम में राम का नाम लगा हुआ है, जिनके नाम में राम का नाम था, उनको पूजा करने की इजाजत नहीं मिली। द्रौपदी मुर्मू जी, उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये महिला विरोधी नहीं है तो और क्या है? ये आदिवासी विरोधी नहीं है तो और क्या है? भाई, जिनके नाम में राम का नाम लगा हुआ था, रामनाथ कोविंद दलित समाज से थे, भारत के प्रथम नागरिक थे, राष्ट्रपति थे। इतना तो थोड़ा ख्याल कर लेते कि उनके नाम में राम का नाम लगा हुआ है, तो चलो राम मंदिर के उद्घाटन में उनको बुलाया जाए। तो ये राम विरोधी लोग हैं। हम जिनके नाम में राम लगा हुआ है उनको ये बुलाते नहीं। हमें तो हमारे राम ने बता दिया। हमारा राम है काशी राम, जिसके आगे राम और पीछे राम, चाहे जगी जीवन राम हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे रामनाथ कोविंद हो। हमारे तो बहुत से राम हैं। ये उन्हीं राम के तो विरोधी हैं। इनके नाम में राम का नाम कहाँ है? लालकृष्ण आडवाणी, उनके नाम में राम का नाम है कहीं? बताइए मुझे। मुरली मनोहर जोशी, उनके नाम में राम का नाम है? नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम में राम का नाम है? जिनके नाम में राम का नाम नहीं है वो तो कर रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन, और जिनके नाम में राम का नाम है उनको आमंत्रित नहीं कर रहे रामनाथ कोविंद साहब को। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका भी नाम बदल सकते हैं ये। तो इसलिए इन पे विश्वास नहीं करेंगे। जुमलेबाज लोग हैं ये, राम विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं। हर आदमी सीना ठोक के कहता है जय सिया राम, जय सिया राम। कल्याण के लिए राम लिया जाता है, राम का नाम प्रेम के लिए लिया जाता है, मोहब्बत के लिए लिया जाता है। लेकिन इन्होंने तो राम के नाम पे दंगा शुरू कर दिया। पुरुषोत्तम राम ने अपने घर में झगड़ा नहीं होने दिया, सत्ता में लात मारी थी और 14 साल वन में चले गए थे। और नारी के सम्मान के लिए उन्हें युद्ध किया था उन्होंने। ये क्या बात करते हैं? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण जी ने आकर के उनको बचाने का प्रयास किया था, एक महिला को। और आज चीरहरण हो रहा है, महिला नंगी घुमाई जा रही है। तो ये महिला विरोधी नहीं है क्या? इसलिए मेरा आपसे कहना, भारत के बहुजनों से कहना है, ये दलितों मुसलमानों, ये मुसलमानों दलितों के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग लड़ाना चाहते हैं और लड़ा करके उसमें से कुर्सी निकालना चाहते हैं। इनका यही उद्देश्य है। ये राजनीति कर रहे हैं, ये धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति का। इसलिए अब भारत की जनता, इस देश का 85% मूल निवासी जाग चुका है। और आने वाले समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इस देश के जो भारत की आत्मा है, संविधान है, इसको बचाने के लिए घर से निकलेगा। और आप देखना वो दिन दूर नहीं है, 2024 में भारत की संसद में भाई चंद्रशेखर आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री होंगे। यही हमारा संकल्प है। जय भीम।